अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू LNG अकेडमी। आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा जा रहा है? एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर p by q where p and q are integers and q is not equal to 0। मीन्स हमें जो एक नंबर दिया गया है उसको हमने एक्सप्रेस करना है p by q की फॉर्म में, ठीक है। और साथ में कंडीशंस ये हैं कि p और q इंटीजर्स होने चाहिए और q जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। तो इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिसमें 0 भी इंक्लूड होता है, ठीक है, और पॉजिटिव नंबर्स भी इंक्लूड होते हैं जैसे 1, 2, 3 एंड अप टू सो ऑन। और साथ में नेगेटिव नंबर्स भी इंक्लूड होते हैं जैसे -1, -2, -3 एंड अप टू सो ऑन, ठीक है। मतलब इंटीजर्स जो है वो ऐसे नंबर्स का सेट है जिसमें इंटीजर्स जो है वो ऐसे नंबर्स का सेट है जिसमें 0 भी इंक्लूड है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर्स इंक्लूड हैं, ठीक है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव 1, पॉजिटिव एंड नेगेटिव 2, पॉजिटिव एंड नेगेटिव 3 एंड अप टू सो ऑन। ये दोनों अप टू सो ऑन चलते जा रहे हैं, ठीक है। तो इस जो है वो इस फॉर्म में हमने इसको रिप्रेजेंट करना है p by q की फॉर्म में, ठीक है। अच्छा, अब इसको हम जो फर्स्ट पार्ट हमें गिवन है वो है 0.4 बार, ठीक है। तो हमने बेसिकली क्या करना है, पार्ट नंबर 1 में हमने ये करना है कि 0.4 बार जो है वो उसको हमने p by q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो इसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, स्टेप बाय स्टेप आपने जो है वो इसको देखते जाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा स्टेप होगा, कोई भी क्वेश्चन जिसमें हमने इसको बताना होगा कि गिवन जो नंबर है वो एक उसको हम p by q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमने क्या करना है, फर्स्ट जो हमारा स्टेप होगा उसमें हमने ये करना है कि जो हमें क्वेश्चन में नंबर गिवन है उसको हमने सिंपली x के इक्वल लेट कर लेना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेट करते हैं कि ये जो नंबर है वो x के इक्वल है, x इज इक्वल टू 0.4 बार, ठीक है। तो अब हम जैसा कि पहले देख चुके हैं कि अगर किसी भी नंबर के ऊपर बार है तो इसका मतलब है कि उसको हम वो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो हम इसको खोल के लिखते हैं, ओपन करके लिख लेते हैं 0.4 रिपीट हो रहा है तो 4 4 4 4 एंड अप टू सो ऑन, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हम x को 0.4 बार को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या होगा कि हमने देखना है कि क्या डेसिमल इस पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं। जैसे यहाँ पे एक नंबर है तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड्स, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 को हम 10 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। अगर यहाँ पे 2 नंबर हो तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 नंबर हो तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिक स्टेप क्या है, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट के बाद एक नंबर है तो इसका मतलब है कि हमने इस इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई करवाना है बोथ साइड्स बाय 10, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो हम 10 को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवा देते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय 0.4444 एंड अप टू सो ऑन, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए 10 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा 10x, और जब 10 को 0.4444 अप टू सो ऑन से मल्टीप्लाई करवाएंगे ठीक है 10x, और जब हम 10 को 0.4444 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 4.444 एंड अप टू सो ऑन, ओके। तो जो है हम जब मल्टीप्लाई कराएंगे 10 को इक्वेशन नंबर 1 से तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय 0.4444 एंड अप टू सो ऑन। और देखें 10 को x से मल्टीप्लाई करवाया तो 10x, और 10 को जब हम इस 0.4444 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4.444 एंड अप टू सो ऑन, ठीक है। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इसके बाद जो हमारा थर्ड स्टेप है वो क्या है कि हमने इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट करवाना है इक्वेशन नंबर 2 से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन
2। ठीक है, तो हमने इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 1 देखें क्या है, यहाँ पे x है और इक्वेशन नंबर 2 में हमारे पास 10x है। 1 को हमने सब्ट्रैक्ट करवाना है फ्रॉम 2, तो फ्रॉम वाली जो वैल्यू होगी वो पहले हम लिखेंगे, मतलब यहाँ पे आपके पास 10x पहले आएगा। ठीक है, 10x माइनस करवाएंगे इसको x से। ठीक है, और यहाँ पे क्या है 4.444 और इसको हमने अप टू सो ऑन माइनस सब्ट्रैक्ट करवाना है यहाँ पे 0.4444 एंड अप टू सो ऑन। ठीक है, तो इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करवाएं, देखें यहाँ पे क्या आएगा 10x माइनस x किसके इक्वल होता है 9x के, और यहाँ पे जब हम 4.444 को सब्ट्रैक्ट करवाएंगे 0.4444 से तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4। ठीक है, 9x इज इक्वल टू 4 है और हमने x फाइंड करना है, तो यहाँ पे 9 जो है वो एक्स्ट्रा है, 9 मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 4 यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 9। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 9। दिस इज अवर आंसर। और आप देख सकते हैं कि 4 डिवाइडेड बाय 9 जो हमारा क्वेश्चन था कि हमें जो गिवन है 0.4 बार उसको हमने एक्सप्रेस करना है p बाई क्यू की फॉर्म में, तो हमने 0.4 बार को एक्सप्रेस कर दिया p बाई क्यू की फॉर्म में, जो कि 4 डिवाइडेड बाय 9 आ रहा है। और आप देख सकते हैं कि पॉजिटिव 4 एंड पॉजिटिव 9 दोनों जो है इंटीजर्स हैं, और यहाँ पे q यानी कि जो डिवाइड से नीचे वाला नंबर है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो ऑब्वियसली 9 इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, तो नेक्स्ट पार्ट है हमारा पार्ट नंबर 2, जिसमें हमने बताना है कि जो है जिसमें हमने 0.37 बार को एक्सप्रेस करना है p बाई क्यू की फॉर्म में। ठीक है, तो अगेन हमारे स्टेप्स सेम रहेंगे। हमने लेट कर लिया x इज इक्वल टू 0.37 बार। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे देखिए 37 के ऊपर बार है, तो इसका मतलब है 37 रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो हम पहले इसको उस फॉर्म में लिख लेते हैं 0.37 37 एंड 37 अप टू सो ऑन। ठीक है, और इसको हम क्या कह देते हैं कि ये है हमारी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है कि हम यहाँ पे देखते हैं कि पॉइंट के बाद 2 नंबर्स हैं ना 3 एंड 7। अब अगर पॉइंट के बाद 2 नंबर्स हैं तो हम इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे इक्वेशन नंबर 1 को बाय 100। ठीक है, तो हम लिखते हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो हम 100 से इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, 100 मल्टीप्लाई बाय x इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाय 0.373737। ठीक है, अच्छा एंड अप टू सो। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, 100 को जब x से हमने मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 100x। ठीक है, दिस इज इक्वल टू, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.373737 से, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो है 37.373737 एंड अप टू सो ऑन। ठीक है, अच्छा इसको हम कह देते हैं कि ये है इक्वेशन नंबर 2। ओके, तो नेक्स्ट हमारा थर्ड स्टेप क्या होता है कि हमने सब्ट्रैक्ट करवाना होता है इक्वेशन नंबर 1 को फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। तो हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करवा देते हैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 को हम सब्ट्रैक्ट करवाएंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। तो देखें यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 क्या है 100x, इसको माइनस करवाएंगे x में से, तो 100x माइनस x इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है 37.373737, इसको हमने सब्ट्रैक्ट करवाना अप टू सो ऑन। ठीक है, इसको हमने सब्ट्रैक्ट करवाना है 0.3737 अप टू सो ऑन। ठीक है, 0.373737 एंड अप टू सो ऑन। ठीक है, तो जब हम 100x को सब्ट्रैक्ट करवाते हैं x में से, तो क्या हमारे पास आंसर आता है 100 में से माइनस करेंगे 1 तो 99 एंड x एज इट इज, दिस इज इक्वल टू, इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखें यहाँ पे 373737 है, ये माइनस हो जाएगा 3737 एंड अप टू सो ऑन से। ठीक है, तो हमारे पास सिर्फ जो आंसर बचेगा वो यहाँ पे 37 माइनस 0 यानी कि क्या बचेगा 37।
ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देखें x इज इक्वल टू, यहाँ पे ये 99 एक्स्ट्रा है, हमें x की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो 99 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो क्या आंसर आ जाएगा 37 डिवाइडेड बाय 99। इसका मतलब है कि जो 0.37 बार है उसको हम p/q की फॉर्म में इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और 37 और 99 भी इंटीजर्स हैं, 99 ऑब्वियसली इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, दिस इज आवर आंसर। ओके, तो नेक्स्ट पार्ट है हमारा पार्ट नंबर 3, जिसमें अगेन हमने 0.21 बार को एक्सप्रेस करना है p/q की फॉर्म में, ठीक है। तो अगेन हमारे स्टेप्स सिमिलर हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेट करेंगे कि 0.21 बार जो है वो x के इक्वल है, ठीक है। फिर हमने इसको ओपन अप करके लिख लेना है, x इज इक्वल टू 21 के ऊपर बार है, मीन्स 21 रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो 0.21 21 21 एंड अप टू सो, ठीक है। इसको हम कह देते हैं ये क्वेश्चन नंबर 1 है। उसके बाद हम क्या करते हैं, देखें यहाँ पे पॉइंट के बाद दो नंबर्स हैं, ठीक है, 2 एंड 1। तो अगर 2 डिजिट्स हैं तो इसका मतलब है कि हमने इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवाना है बाय 100। सो मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो जब हम क्वेश्चन नंबर 1 को 100 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाय 0.2121 एंड 21, ठीक है। 0.212121 एंड अप टू सो, ठीक है। तो 100 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 100x इज इक्वल टू 100 को जब हम इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आ जाएगा, 21.2121 एंड अप टू सो, एंड दिस, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे, ठीक है। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। नेक्स्ट हमने क्या करना है, अगेन हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 को फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को इक्वेशन नंबर 2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखें इक्वेशन नंबर 2 क्या है, 100x माइनस इसको हमने करना है इक्वेशन नंबर 1 से, तो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है 21.212121 अप टू सो ऑन, माइनस यहाँ पे क्या है 0.212121 0.212121 एंड अप टू सो ऑन। तो देखें यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, 100x माइनस x क्या होता है 99x, दिस इज इक्वल टू, अगेन यहाँ पे देखें पॉइंट के बाद वाली जो वैल्यूज हैं 212121 वो यहाँ पे पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज से सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, तो 0 बचेगा। यहाँ पे जो फर्स्ट है पॉइंट से पहले 21 है, यहाँ पे 0 है, तो 21 माइनस 0 क्या आ जाएगा 21, ठीक है। तो यहाँ पे 99 एक्स्ट्रा है, ठीक है, 99 मल्टीप्लाई हो रहा है x से, तो उधर जाके ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 21 डिवाइडेड बाय 99। इसका मतलब है कि हम जो है 0.21 बार को एक्सप्रेस कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ p/q एंड विच इज 21 डिवाइडेड बाय 9, ओके।